हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इस डिज़ाइन पैटर्न का क्या यूज़ होता है, किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है और सी शार्प में हम इसका कोड कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न होता है जिसका यूज़ करके आप किसी रिक्वेस्ट को एक हैंडलर्स की चेन में पास करते हैं और वो जो हैंडलर्स होते हैं वो जब रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं तो वो चेक करते हैं उसमें कि उन्हें प्रोसेस करना है या कुछ एरर मैसेज रिटर्न करना है, और प्रोसेस करने के बाद जो भी चेन में अगला हैंडलर होता है उसके पास ऑन कर देते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझते हैं कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से हमारे कोड को ज़्यादा मैनेजेबल बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो आप ऑर्डरिंग सिस्टम में ऐसे यूजर्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं जिनके पास ऑथेंटिकेशन ना हो। बेसिकली कोई भी आके ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकता, उन्हें पहले लॉग इन करना पड़ेगा, उन्हें ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। और ये भी पॉसिबल है कि सारे यूजर्स को ऑर्डर करने की परमिशन भी ना हो, कुछ ऐसे यूजर हो जिनका काम सिर्फ मैनेज करना हो। तो ये चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी कि पहले यूजर का ऑथेंटिकेशन हो, वो वैलिड यूजर हो, उसके बाद परमिशन चेक की जाए कि वो ऑर्डर प्लेस कर भी सकता है कि नहीं। तो ये सब प्लान करने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये चेक्स 1 बाय 1 ही लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यूजर की परमिशन पहले चेक कर रहा हूँ ऑथेंटिकेट होने से पहले, कि ऑथेंटिकेट होना पहले जरूरी है कि यूजर वैलिड भी है या नहीं। तो आपने प्लान करके ये चीज इंप्लीमेंट की। अब धीरे धीरे आपने और भी चीजें उसमें सिमिलर चेक्स इंप्लीमेंट होंगे, आपका सिस्टम बिल्ड हो रहा है, उसमें और चीजें भी होंगे, जैसे कि रॉ डेटा जो भी ऑर्डर में आया है आप नहीं चाहते एज इट इज पास करें, उसके ऊपर कुछ वैलिडेशन भी लगने चाहिए। उसके अलावा आप ऑथेंटिकेशन में रिपीटेड पासवर्ड फेलियर्स के लिए भी चेक डाल सकते हैं ताकि ब्रूट फोर्स पासवर्ड क्रैकिंग ना हो सके, हैकिंग प्रिवेंट हो आपके सिस्टम में। उसके अलावा आप हो सकता है अपना एक कैशे मेंटेन करें, जिस कैशे में आप ऑर्डर को चेक करें कि कहीं रिपीट ऑर्डर नहीं है या कुछ मैं ऐसा रिस्पॉन्स दे सकता हूँ ऑर्डर प्लेस करने से पहले, क्रॉस चेक कर सकता हूँ यूजर से कि कहीं डुप्लीकेट ऑर्डर्स तो प्रिवेंट नहीं हो रहे। तो इस तरीके से मल्टीपल चेक्स आप धीरे धीरे लगाते चले गए। तो चेक्स लगाते लगाते आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम बन गया। एक रिक्वेस्ट है, उस पर ये मल्टीपल चेक्स लग रहे हैं। चेक्स अगर फेल हो रहे हैं तो आप एक एरर मैसेज दे रहे हैं, अगर चेक्स पास हो रहे हैं तो आप ऑर्डरिंग सिस्टम पे भेज रहे हैं। तो आपका ये जो सेंटर में पूरा वैलिडेशन का सिस्टम बन गया है, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, वैलिडेशन, कैशिंग, सब इसी एक जगह पे हो रहा है। एंड ओपन क्लोज प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं कर रहा। अगर आपको एक नई वैलिडेशन इसमें जोड़नी पड़ती है तो आपको इसी कोड में एक ही सिंगल क्लास में सारा कोड डाल रहे हो, उसी में ही चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों प्रिंसिपल हमारे वायलेट हो रहे हैं। इस चीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं? चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न के थ्रू। तो ज्यादातर बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न का यही काम होता है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को चेंज करना है। तो हमने इसमें क्या करना है कि मल्टीपल हैंडलर्स बनाने हैं हमें, और जो ये एक जो हमारी फंक्शनैलिटी है सिंगल क्लास में, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये पैटर्न कहता है कि आप मल्टीपल हैंडलर्स बनाएं और वो सारे हैंडलर्स एक चेन में होंगे। तो हर हैंडलर का काम होगा कि अपनी प्रोसेसिंग करे, और उसकी प्रोसेसिंग अगर पास होती है तो अगले हैंडलर पे पास कर दे, अगर फेल होती है तो एरर मैसेज रिटर्न कर ले। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है। बेसिकली ये चेन में हैंडलर्स हैं, रिक्वेस्ट जाती है फर्स्ट हैंडलर पे, एरर मैसेज तो रिटर्न हो जाएगा, पास हुआ तो नेक्स्ट हैंडलर पे। ऐसे करते करते जब लास्ट हैंडलर पास हो जाता है तब ऑर्डरिंग सिस्टम पे जाएगा। तो आपका कोड इजीली डिवाइड हो जाता है। और हम इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न का। क्लाइंट के पास ये इंटरफेस होते हैं आई हैंडलर की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है बेस हैंडलर, जहां पे हम बेसिकली सेट नेक्स्ट का कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें कॉन्क्रीट हैंडलर्स में वो चीज ना डालनी पड़े। सेट नेक्स्ट का कोड बिल्कुल सिंपल है, आपको बस अगला हैंडलर लिंक करना है, वो कोड सबका कॉमन है, तो हम बेस हैंडलर में डाल देते हैं। एंड हैंडल का काम क्या है? हैंडल का एक्चुअल काम है हैंडल करना उस रिक्वेस्ट को, वो हम कॉन्क्रीट हैंडलर्स में डालते हैं। चलिए ये चीज एक बार कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे कोड में इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे कोड में कुछ उसी तरीके का सेटअप बना हुआ है जो हमने डिस्कस किया था। बेसिकली हमारे पास एक रिक्वेस्ट है जिसमें डेटा है जो हमें ऑर्डरिंग सिस्टम पे सेंड करना है। जब हम प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारे मल्टीपल चेक्स लग रहे हैं यहाँ पे, जो हमने चेक्स कुछ डिस्कस किए थे, जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑर्डरिंग के लिए, उसके बाद ऑथराइजेशन है कि नहीं, डेटा वैलिड है कि नहीं, कैशे में है कि नहीं। तो ये सारे एक ही जगह लग रहे हैं। और यहाँ तो ये डेमो के लिए है तो एक एक लाइन के चेक हैं, बट एक्चुअली देखें तो ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन के चेक काफी बड़े होते हैं, ऑथराइजेशन के चेक होते हैं, कैशे में चेक करना, डेटा की वैलिडेशन में काफी फील्ड्स का वैलिडेशन होता है। तो ये बहुत बड़ा कोड हो जाएगा अगर ये एक्चुअली सारे एक जगह पे हो। उसके बाद ये सारे चेक्स पास होते हैं तो हम प्लेस ऑर्डर पे जाते हैं। प्लेस ऑर्डर का काम कुछ भी नहीं है, अभी सिंपली यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड ये प्रिंट कर रहा है। तो अब इस चीज को हमें रिफैक्टर करना है बेसिकली चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न के थ्रू। तो इसके लिए चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं हम। तो सबसे पहले अपना इंटरफेस बना लेंगे हम।
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंटरफेस का। सेट नेक्स्ट का काम होता है सिंपली हैंडलर एक आएगा, उसको इस हैंडलर से अगला हैंडलर चेन में सेट कर देना है। ये रिटर्न टाइप आई हैंडलर इसीलिए कि ये वापस इसी को रिटर्न करेगा, जिससे कि आप जब कोड लिखेंगे एक्चुअली सेट नेक्स्ट का पूरा, वो आपको काफी सिंपल होगा। आपको डॉट सेट नेक्स्ट करते चले जाना है। ये अभी हम फाइनली जब एक्चुअली सेटअप करेंगे तब देखेंगे कि इससे हमें कितना हेल्प मिलती है। और हैंडल का काम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि रिक्वेस्ट को आपको हैंडल करना है। स्ट्रिंग हमने रखा है अभी कि एरर मैसेज हम रिटर्न कर सकें, अदरवाइज इसकी रिटर्न स्टेटमेंट आपके सिस्टम पे डिपेंड करती है। आप चाहें तो और कॉम्प्लिकेटेड एरर मैसेज या एक एरर मैसेज का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट हैंडलर का कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है। बेसिकली हमारे पास सेट नेक्स्ट की इंप्लीमेंटेशन हमें यहीं पे देनी है, जरूरी नहीं है चाइल्ड्स में इंप्लीमेंट देना, क्योंकि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। दिस डॉट नेक्स्ट हैंडलर को हैंडलर पे हमें सेट कर देना है। नेक्स्ट हैंडलर का काम तब आएगा जब हम एक्चुअली हैंडल करेंगे। हैंडल के टाइम पे हमें वर्चुअल इंप्लीमेंटेशन देनी है, क्योंकि ये चीज हर जो हमारा कॉन्क्रीट हैंडलर होगा या इसके जो चाइल्ड हैंडलर कहूँ मैं, वो इंप्लीमेंट करेंगे। एक्चुअली सेट नेक्स्ट इसके चाइल्ड को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी इतनी ही है जितनी यहाँ पे हम दे चुके हैं। पर एक्चुअल हैंडलिंग करना वो सारे कॉन्क्रीट हैंडलर्स में आएगा। बेस में हमने सिर्फ इतना कोड दिया है कि अगर नेक्स्ट हैंडलर है हमारे पास तो हैंडल कर दो, अदरवाइज स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी अभी रिटर्न कर रहे हैं। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी का मतलब है पास हो चुका है सब कुछ। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट हैंडलर। अब हमारे कॉन्क्रीट हैंडलर हैंडल करने हैं। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे ये 4 तरीके की वैलिडेशन थी, तो हम 4 तरीके के इसके लिए हैंडलर बनाएंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले ऑथेंटिकेशन हैंडलर से। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन हैंडलर है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट हैंडलर को इंप्लीमेंट कर रहा है और इसने हैंडल मेथड को ओवरराइड किया है। सिंपल, जैसे एक लाइन का चेक पहले था, हमने एक लाइन का चेक ही यहाँ पे डाला है कि अगर लॉग्ड इन नहीं है तो एरर मैसेज रिटर्न करो, और अगर लॉग्ड इन है, ये एरर मैसेज नहीं रिटर्न हुआ है, तो बेस डॉट हैंडल कॉल करो। वहां पे अगर हमारे पास नेक्स्ट हैंडलर होगा तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी रिटर्न हो जाएगा। तो इस एब्स्ट्रैक्ट हैंडलर को इसका कुछ आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट हैंडलर है कि नहीं, वो सारा इसको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिमिलरली हम 3 और हैंडलर बनाएंगे अपनी बाकी की वैलिडेशंस के लिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे ऑथराइजेशन हैंडलर। ऑथराइजेशन हैंडलर के अंदर हम यहाँ देखेंगे कैन ऑर्डर। अगर कैन ऑर्डर नहीं है तो एरर मैसेज यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, तो ये एरर मैसेज रिटर्न हो जाएगा। बाकी कोड सेम है। सिमिलरली यहाँ पे हम करते हैं वैलिडेशन हैंडलर। वैलिडेशन हैंडलर में स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी का चेक लगाना है। ये पूरा चेक हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और ये एरर मैसेज यहाँ से हम पिक कर लेंगे। तो अगर नल या एम्प्टी है तो इनवैलिड रिक्वेस्ट डेटा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली फाइनली हमारा होगा यहाँ पे कैशे हैंडलर। तो कैशे हैंडलर के लिए हम यहाँ से कैशे उठा ले जाएंगे अपने पास और यहाँ से ये चेक भी उठा लेते हैं। यहाँ सिंपली डेटा फाउंड इन कैशे, और यहाँ पे एक और चीज़ ये इम्प्लीमेंट करनी है, कैशे डॉट ऐड। बेसिकली अगर कैशे में नहीं था तो अब ऐड कर रहे हैं हम। इस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो आप देख रहे हैं कि एक नया हैंडलर कितना इजीली यहाँ पे ऐड कर पा रहा हूँ मैं। मुझे पहला हैंडलर बनाने से पहले बेसिकली इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ये जो बनानी थी, वन टाइम कोड मेरा थोड़ा ज्यादा था। बट उसके बाद जब मुझे नया हैंडलर ऐड करना है तो बेसिकली एक सिंगल क्लास, उसके अंदर एक सिंगल मेथड इंप्लीमेंट करना है। अब इसके अंदर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ऑथेंटिकेशन का कोड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सारा का सारा यहाँ पे डालना है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न मेरा अच्छे से यहाँ पे फॉलो हो रहा है। बेसिकली इस पूरी क्लास का काम ही सिर्फ ऑथेंटिकेशन है। बाकी ऑथराइजेशन सेपरेट क्लास में है, वैलिडेशन सेपरेट क्लास में, कैशे की हैंडलिंग भी सेपरेट क्लास में है। तो इस तरीके से मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के मैं यहाँ पे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि इन हैंडलर्स को हम कॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं सिंपली सेटअप का, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप। ये हमारा मेथड है और ये मेरे को पूरा सेटअप कर देगा। पूरी चेन जो भी बनेगी इस मेथड में बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजीली मैंने यहाँ पे अपना पूरा हैंडलर का सेटअप कर लिया है। बेसिकली मेरे को जिस ऑर्डर में चाहिए मेरे हैंडलर्स, मैं उस ऑर्डर में ही यहाँ पे ऐड करूंगा। सबसे पहले चाहिए ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथराइजेशन, फिर वैलिडेशन, फिर कैशे। अगर मुझे ऑर्डर चेंज करना है तो जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ वैलिडेशन मेरी पहले ऑथेंटिकेशन से, तो सिंपली मुझे वैलिडेशन यहाँ ले आना है, ऑथेंटिकेशन यहाँ ले आना है। एक्चुअल कोड और कहीं भी चेंज नहीं करना है। नया हैंडलर जब ऐड होगा तो आप सिंपली एक हैंडलर की क्लास ऐड करेंगे और यहाँ पे इस चेन में जिस भी पॉइंट पे आप हैंडलिंग डालना चाहते हैं उस पॉइंट पे उसको सेट नेक्स्ट कर देंगे। तो सेट नेक्स्ट का हमने इसीलिए स्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि वो सेम जो हैंडलर उसके पास आ रहा था उसको रिटर्न कर रहा था, ताकि हम इस तरीके से इजीली चेनिंग कर सके यहाँ पे। अब इस मेथड को कॉल कर लेते हैं अपने मेन मेथड से। तो शुरू में ये यहाँ पे मुझे एक आई हैंडलर प्रोवाइड कर देगा। तो ये हैंडलर क्रिएट हो गया है। अब मुझे इस हैंडलर का यूज़ करना है प्लेस ऑर्डर में, ना कि डायरेक्ट मैं यहाँ चेकिंग करूँ। तो मैं इस हैंडलर को मेरे प्लेस ऑर्डर मेथड में पास करूँगा एज एन आर्ग्यूमेंट। इस पैरामीटर को ऐड कर देते हैं।
तो प्लेस ऑर्डर मेथड को ये एक हैंडलर मिलेगा और ये जो सारे चेक्स किए थे यहाँ पे, ये चेक्स हमें नहीं करने हैं, हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि अपने हैंडलर का यूज़ करना है। तो हमारा जो हैंडलर होगा वो हैंडल करेगा रिक्वेस्ट को और इसके बाद हम सिर्फ ये मैसेज चेक करेंगे। तो ये सारे चेक्स यहाँ से हटा लेते हैं, स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी। अगर जो ये हमारा मैसेज है ये नल और एम्प्टी नहीं है तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन में ये मैसेज प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज ये कैशे अब यहाँ पे रहेगा नहीं, इसको भी हटा देते हैं ऊपर से। एल्स ऑर्डरिंग सिस्टम में मैं ये ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो बेसिकली हैंडलर में चेक करेंगे हम सारा कुछ कि एक्चुअली हैंडल हुआ कि नहीं रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट हैंडल हो गई है तो हम उसको ऑर्डरिंग में भेजेंगे, अगर कुछ एरर मैसेज आया है तो हम एरर मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न इंप्लीमेंट होता है। इसको मैं चाहूँ तो एक बार टेस्ट करके भी देख सकता हूँ। मैं इनिशियली इज लॉग्ड इन फॉल्स भेज के देखता हूँ, इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एज एक्सपेक्टेड एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज लॉग इन टू एक्सेस डेटा। इसको वापस ट्रू करते हैं। कैन ऑर्डर को एक बार फॉल्स करके चेक कर लेते हैं। तो यूज़र डज नॉट हैव एक्सेस टू ऑर्डरिंग सिस्टम। तो मेरे मैसेजेस करेक्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से मैंने इम्प्लीमेंट किया है उस हिसाब से आ रहे हैं। फाइनली इसको ब्लैंक करके देखें तो यहाँ पे इनवैलिड रिक्वेस्ट डेटा, मेरी वैलिडेशन फेल हुई है। और अगर सब कुछ करेक्ट है यानी कि यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू डाल देते हैं तो मेरा इस टाइम पे फर्स्ट रिक्वेस्ट मेरी पास होनी चाहिए और सेकंड रिक्वेस्ट पे आना चाहिए डेटा फाउंड इन कैशे। तो एज एक्सपेक्टेड मेरा वर्क कर रहा है, पहला ऑर्डर प्लेस हो गया और दूसरे केस में मुझे कैशे में मिल गया। तो मैं इस टाइम पे यूजर को वार्निंग वगैरह कुछ भी दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे हमारे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर क्लास पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है एंड ओपन क्लोज प्रिंसिपल इजीली फॉलो हो रहा है। नया हैंडलर ऐड करना काफी ज्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू अगर सारा कोड सिंगल जगह पे होता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।